कुछ मानवी को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि राहुल झूठ बोल रहा है कि आप। क्या करूं कबीर साहब, आपने ऑफर ही इतना बड़ा दिया था कि मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ी। कबीर बेटा बताओ क्या हो गया, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं आंटी, वो बस ऐसे ही वो। ई पृथ्वी अब हमरे तबेले से दूर रही है ना। मैं उसे दूर रखूंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आखिर वो तबेला हमारी पूजा का स्थान है। बहुत अच्छा मौका है आज। राहुल इंसान के रूप में होगा, बिना शक्तियों के। आज रात उसे खत्म करना बहुत आसान होगा। ये स्मेल तो कल रात भी आ रही थी। नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। इतनी स्ट्रांगली फील कर सकता हूं। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। ये उसी दुश्मन की स्मेल है। मतलब दुश्मन यही कहीं आसपास है। आज पूर्णिमाशी नहीं है। आज मैं इसका सामना कैसे करूंगा? ओ गॉड, हेल्प मी। ये मुझे ऐसे खत्म नहीं कर सकता। कहां गया वो सांड? थैंक गॉड, भाग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कबीर, ये सच कैसे हो सकता है? तुम्हें राहुल से मिल के बात करनी चाहिए, अकेले में। एक काम करो, उससे घाट पे मिलो। मैंने हर्ष को बोला था कि राहुल को वहां बुलाए। एक्चुअली क्या अंकल कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझसे रहा नहीं गया। क्या करूं मैं? मुझे कुछ तो करना होगा। ये कबीर वो नहीं है जो दिखता है। मुझे ये सबको बताना पड़ेगा। मानवी, वो मॉम ने ये भिजवाया था। मॉम डैड कहाँ हैं? कहाँ होंगे? यही है। खैर, खाना भेजने के लिए मम्मी जी को थैंक्स कहना। एक बात बोलूं मानवी, आई अंडरस्टैंड तुम बहुत स्ट्रेस में हो, बट एक बार घर चलो, बात करते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होनी चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी राहुल, ना यहाँ और ना ही कहीं और ना ही मैं घर आना चाहती। तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर यहाँ वापस कभी मत आना। मानवी, तुम कभी मुझे समझती क्यों नहीं हो? तुम कभी मुझे क्यों नहीं समझते राहुल? मेरा साथ हमेशा तभी क्यों छोड़ते हो जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? मानवी, होल्ड ऑन, बस करो। क्यों कर रही है सब? क्यों हमेशा थोड़ी देर के लिए हम अपनी आपस की डिफरेंसेस को भूल के बात नहीं कर सकते? एनीवेज छोड़ो, मैं तुम्हारे भाई के लिए आया हूँ। कैसा है वो जैसे भी है हम उन्हें संभाल लेंगे और तुम्हें उनकी परवाह है। ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों करूंगा मैं दिखावा? और किसके लिए? तुम्हारे भाई के लिए? मैं इतनी रात को यहाँ आया हूँ खाना लेके। ये दिखावा नहीं, मुझे सच में कंसर्न है उसके लिए। लेकिन ये सब हमें नहीं चाहिए। तुम चले जाओ यहाँ से राहुल। हर्ष के लिए मेरा कंसर्न एनीवे तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम। तो मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट ही क्यों कर रहा हूँ? कहाँ है हर्ष? कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना। ये तुमने डिसाइड करो।
मानवी, बेटा राहुल आया है? हाँ माँ, और मेरे मना करने के बावजूद भी वो अंदर चला गया दादा से मिलने के लिए। मानवी, बेटा मुझे लगता है तुझे एक बार शांति से बैठ के उसके साथ बात कर लेनी। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा माँ, बात करने के लिए भी कुछ नहीं बचा अब। हर्ष, हर्ष, ये हर्ष कहाँ चला गया? कि मैं गलत वार्ड में तो नहीं आया? हाँ, हर्ष, हर्ष, क्या हुआ तुम्हें? हर्ष, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर, अंकल, दादा। हर्ष, गेट अप हर्ष। एक्चुअली हिलना मत, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। हिलना मत यहाँ से। बाजी, दादा, उसको हिलाना मत। दादा क्या हुआ? दादा क्या हुआ? माँ बाबा देखिए ना, दादा को क्या हो गया? क्या हुआ तुमको? अरे क्या दादा, हुआ? दादा आपको क्या हुआ? प्लीज आप पीछे आ जाइए, प्लीज। आप पीछे हटिए प्लीज। साइड उठाओ पे इन्हें जाइए, और बेड पे बाबा, लेके साइड जाओ। जाइए। माँ, नर्स, पल्स चेक करो जल्दी। नर्स, इंजेक्शन। मिस्टर हर्ष, अब कैसा लग रहा है आपको? दादा क्या हुआ बताइए ना। वो मैंने देखा। क्या देखा आपने दादा? बोलिए। वो डरावना वो मैंने देखा। क्या दादा, किस बारे में बात कर रहे हैं? दादा बताइए ना क्या हुआ। सब ठीक है ना दादा? क्या हुआ है आपको? वो डरावना। क्या हुआ हर्ष? सब ठीक है ना? डॉक्टर, डॉक्टर दादा को क्या हुआ है? देखिए, आप लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठी मत कीजिए और प्लीज पेशेंट को आराम करने दीजिए। आप बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। लेकिन हुआ क्या? प्लीज आप बाहर जाइए। हाँ चलिए चलिए बाहर। राहुल, चारी बहुत परेशान है अपने भाई को लेके। वो जल्दी रिकवर करता है। एंड थैंक्स ब्रो, तुमने मानवी का ख्याल रखा। मुझे मालूम नहीं था कि सिचुएशन इतनी सीरियस है। चलिए फाइन, अच्छा हुआ तू आ गया। चल ठीक है, मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तू घर जा, रेस्ट कर, मैं संभालता हूँ। नहीं नहीं यार, घर क्या करूँगा जाके, मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ, मैं रुक जाता हूँ। जा घर जा, काम पे ध्यान दे, संभाल लूंगा यहाँ पे। एज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं राहुल, आई थिंक कबीर ठीक कह रहे हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। Really? Are you even serious? अंदर जो तुमने हरकत की, उसके बावजूद मैं यहाँ खड़ा हूँ। Isn't that proof enough for you? मानी, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब यहाँ पर हो रहा है। ओके? ये जो गलतफहमी हुई है, प्लीज बिहेव करो। बस राहुल, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं और परेशान नहीं होना चाहती, और कबीर ने मेरी शुरू से ही बहुत हेल्प की है। मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो ही यहीं पे रहे और तुम चले जाओ। ये तुम क्या बेकार की। गाइस प्लीज प्लीज यार, तुम दोनों अब मेरी वजह से फाइट मत। एक काम करो राहुल, तू रुक जा, मैं चला जाता हूँ। नहीं कबीर, तुम कहीं नहीं जाओगे, और अगर ये यहाँ रुकेंगे तो मैं इनकी कोई मदद नहीं लूंगी। तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। क्या हम स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, ये कैसा बिहेवियर है? अरे प्लीज यार राहुल, चलना यार, इधर आ, मेरे को तेरे से बात करनी है। सुन भाई, अभी वो थोड़ी परेशान है और 100% कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसको। अरे पर मिसअंडरस्टैंडिंग बात नहीं करेगी तो क्लियर कैसे होगी यार? लिसन है यार, भाई का भी इतना स्ट्रेस है उसके ऊपर। अभी वो कुछ नहीं कहने वाली, अभी वो कुछ नहीं सुनने वाली। का जो मन में आ रहा है वो कह रही है। सो चिल ना,
छोड़ यार, जान दे, अभी सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख मुझ पे। अच्छा काम करते हैं कि तू और मैं यहीं रुक जाते हैं, अगर बीच में उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ तो मैं जाके बात कर लूंगा। आई मेक श्योर कि तुम दोनों के बीच में सब क्लियर हो जाए। थैंक्स यार कबीर, पहली बार एक सच्चा दोस्त मिला है। मैं इतनी बड़ी बात को राज नहीं रख सकता। मुझे ये बात किसी ना किसी को तो बतानी पड़ेगी, लेकिन किससे बताऊं? हाँ, हेलो हेलो। हेलो इंस्पेक्टर पृथ्वी। हाँ जी। मैं हर्ष चैटर्जी बोल रहा हूँ, मानवी चैटर्जी का भाई। आप उसे जानते हैं? हाँ जी जानता हूँ, बोलिए। सर मुझे इसी वक्त आपसे मिलना है, अभी आपसे मिलना है। मैं दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है सर, लेकिन मैं आपको कबीर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? कबीर के बारे में? क्या बताना है कबीर के बारे में? देखिए ये सब मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास सबूत भी है, मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रखा है। लेकिन क्या रिकॉर्ड किया तुमने? सर मैंने कबीर को सांड में बदलते हुए देखा है सर। वो सांड बन गया सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं मानता हूँ सर कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कोई भी इंसान यकीन नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास उसके सबूत है और मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। लेकिन प्लीज आप यहाँ जल्द से जल्द आ जाइए, प्लीज आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। एक बार ये क्लिप फॉरवर्ड करने की कोशिश तो करता हूँ। ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हर्ष। इंसानों से दुश्मनी लेते तो फिर भी माफी मिल जाती, और मुझसे दुश्मनी ले ली। अब तो माफी नहीं, सिर्फ मौत मिलेगी, मौत। इंस्पेक्टर को बुला लिया? मेरा फोन। अरे 2 मिनट रुक जाओ, जरा देख तो लूं कि इस हालत में भी किसका एमएमएस देख रहे हो। तो तुम ये देख के भी नहीं समझ पाए कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ, खासकर इंसानों के लिए, कितना जानलेवा हूं। बेटर, ये तो डिलीट हो गया। अब अगर तुम चाहो तो तुम एक्स्ट्रा शॉट्स ले सकते हो, मेरे कुछ नए शॉट्स। एंड आई प्रॉमिस कि मैं कोई भी शॉट दोबारा दोहराऊंगा नहीं, एकदम नए अंदाज में, हर शॉट डिफरेंट, हर नए अंदाज में मारूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारे बाप को मारूंगा, फिर तुम्हारी माँ को, फिर तुम्हारी बहन को, और सबसे लास्ट में तुम्हें। अब वीडियो बनाने के लिए भी कोई चाहिए ना? क्या मजा आएगा उनका चीखना, चिल्लाना, अपनी जान की भीख मांगना। सोचो, और ये सब कौन रिकॉर्ड करेगा? हा? तुम ही तो रिकॉर्ड करोगे। हा? क्या हुआ? हा? इतने में डर गया? सोचो अगर मैं अब अपने असली रूप में आ जाऊं तो तेरा क्या हशर कर दूंगा। इसीलिए बता रहा हूं, अपना ये मुंह बंद रखो। किसी को कुछ बोला ना तो अम्मा कसम पछताने के लायक भी नहीं रहेगा। बोलो अग्नि। अम्मा एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ?
का वो लड़के ने ऐसा नहीं होना चाहिए था अग्नि। हमारी एक गलती हमें इस लड़ाई में हरा सकत है, फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसन कर ली तुमने? अगर वो लड़के ने जाके सब कुछ बता दिया तो, या अगर मानवी को सब कुछ पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकत हो? मानवी पे हर टाइम यही नजर है और ये हर्ष जो है इसकी हिम्मत भी नहीं हो सकती ये कुछ बोल पाए। इसको मैंने अच्छे से डरा के रखा हुआ है, उसकी बोलती बंद हो चुकी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन उसे जिंदा काहे रखा तूने? मार काहे नहीं दिया? माँ मैं उसे नहीं मार सकता, अगर मैं उसे मार दूंगा तो राहुल और मानवी के बीच में करीबी बढ़ जाएगी, इसलिए उसको जिंदा रखा हुआ मैंने। बस जब तक जिंदा है डर के ही जिंदा है। वो कसर भी हम पूरी कर देंगे। वो लड़का का नाम है उसका? हर्ष। वो शायद कभी बोल ही ना पाए। और हाँ, वो इंस्पेक्टर पृथ्वी की भी फिक्र मत करना तुम, वो का इलाज भी हम सोच लिए। ओके। क्या है ये रास्ता क्यों ब्लॉक कर रखा है? सुनो, तुम गुंडों से मैं डरने वाला नहीं हूं। हाँ? तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं? पुलिस वाला हूं। हटाओ यहां से सब, चलो। रुको, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इंस्पेक्टर पृथ्वी को यहां नहीं बुलाना चाहिए था। वो कबीर यही है, कहीं उसने मेरी फैमिली को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो? किसी का इंतजार कर रहे हो? वैसे कोई फायदा नहीं, तुम्हारे उस इंस्पेक्टर को मार दिया। सोचो किसने मारा होगा? सही समझे? देखो आज इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं, किसी से भी मदद मांगोगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न करूं, दोबारा किसी से मदद मांगने की कोशिश मत करना, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं लोगों का क्या हाल करता हूं। आखिरी बार वार्न कर लो, वरना तुम और तुम्हारी फैमिली का ऐसा हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आफत को दावत मत दो हर्ष, नहीं तो क्या कबीर? बोलो, क्या हो जाएगा कबीर? मानवी अच्छा हो गया तुम आ गई। देखो ना हर्ष किसी पागल बहकी की बातें कर रहा है। अरे इसीलिए उसको डांट रहा था मैं, फालतू की बातें कर रहा है। पूछो क्यों, क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ वो क्या हुआ ना, इतना बेवकूफ है, यहाँ बैठा हुआ था और मुझे बोल रहा था कि मैं अपने घर वालों पे बोझ बन गया हूँ। ये भी कोई बात हुई?
बोझ बन गया हूँ। पहले तो वो पैसों वाली बात कोई लेके बैठा हुआ है, अब खाम बोल रहा है कि यहाँ पर इतना खर्चा हॉस्पिटल में वगैरह। मैं ऐसे यही समझा रहा था कि तू पागल हो गया यार, हम सब तेरे साथ हैं। आई मीन मैं भी यहाँ पे हूँ, मानवी है, घर वाले हैं, तो देखो यही समझा रहा था, मान नहीं रहा। दादा, कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप प्लीज अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दीजिए। आप हम पे बिल्कुल भी बोझ नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए और घर चलिए। कबीर, थैंक यू सो मच। प्लीज मानवी यार, तुम ये बात बात पे थैंक्स बोलना बंद करो। अरे तुम लोगों को मैं अपना समझता हूँ, अपनापन दिखता है, तभी तो ये सब करता हूँ, वरना मैं किसी के लिए नहीं करता। जैसा चुपचाप करके यहाँ पड़ा हुआ है ना, वैसा ही पड़ा रहे, समझा? वरना तुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए अपना मुंह बंद रख, तब तक तेरी इस बहन की सांसें भी बची रहेंगी।